माय फ्रेंड्स, जय डीपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलेगा गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलेगा इस देखने की कोशिश करते हैं तारो कार्ड से। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलेगा इस तारो कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, कार्ड आज बहुत बिखर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। से पहले ही गिरा था, मैं उठा के रखा था। वो कहते हैं ना, आने वाला तो आएगा, होने वाला चीज होते ही रहता है ना, कोई रोक नहीं सकता। तो नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स तारो मदद कीजिए। तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन टारोट मदद कीजिए। तो गाइस, नेक्स्ट है थ्री ऑफ वांड। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। ओके, नॉट बैड। और बॉटम से है हमारे पास द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर का थॉट्स है और आपको लगे नहीं मैं ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो गाइस, सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि अभी ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं था कि ये इंसान आपके लिए लड़ सके, इस रिश्ते में एफर्ट कर सके। तो हो सकता है हिम्मत की कमी की वजह से, करेज की कमी की वजह से इस इंसान ने आपके साथ नहीं दे पाया, जिसके कारण आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट आ गया, दूरी आ गया। ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी देखा जा सकता है काफी हद तक कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में रूठा ये इंसान छोड़ के चले गया था। ठीक है, आपने इसको रूठा छोड़ के चले गया था, आपको मनाया नहीं है इंसान। और लेकिन इस टाइम पे अगर देखा जाए करंट फीलिंग्स में, तो आपका पार्टनर राइट नाउ ये इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने आप को हिम्मत जुटा रहा है, करेज जुटा रहा है, ताकि ये इंसान आपके साथ फिर से कांटेक्ट कर सके, इस रिश्ते में एफर्ट ले सके। ये इंसान देखा जाए तो स्ट्रेंथ का कार्ड इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, प्यार से ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं। जो भी आपको गुस्सा में छोड़ के चले गया था, ये फिर से आपको मनाना चाहता है, प्यार से मनाना चाहता है। और आपको भी देख रहा है कि आपका पार्टनर पहले से काफी ज्यादा आप में हिम्मत आ गई, आपने काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। अभी आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर कहाँ है, किसके साथ है, किसके साथ आंख में चोली खेल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भी पूरी तरह से इस इंसान को ना इसकी हालत में छोड़ दिया हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, ये फिर से आपके पास आना चाहता है, आपको मनाना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि डिवाइन आपके साथ है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। पहले अगर नहीं भी थे तो इस टाइम पे बन गए हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को काफी ज्यादा लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है कि इस इंसान ने काफी ज्यादा आपके साथ बहुत गलत ट्रीट किया, आपको गलत ट्रीट किया, आपको घमंड दिखाया, अकड़ दिखाया। और घमंड और अहंकार में आके हो सकता है इसने पब्लिक प्लेस में आपको इंसल्ट कर दिया, अपने दोस्तों के आगे आपको बेइज्जती कर दिया, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन राइट नाउ देखा जाए तो आपका पार्टनर आज शर्मिंदा है। ठीक है ना, अपने पास्ट में किए हुए के चीजों को लेकर शर्मिंदा है। और ये इंसान आपके साथ करंट फीलिंग्स में देखा जाता है 6 ऑफ वांड। ये इंसान को आज लगता है जो पास्ट में इसने किया था ना आपके साथ, वो अहंकार में जिद में आकर किया था। और आज वो कहते हैं ना कि अहंकार जिद में आकर कोई इंसान अगर किसी के साथ गलत करता है ना, जो जीत समझता है ना अपने आप, एक्चुअली वो जीत नहीं था, वो एक्चुअल में हार होती है। तो आज वही जो जीत आपका पार्टनर को जीत लग रहा था, आज ये हार में बदल गया है। ओके,
और आज आपका पार्टनर को लगता है कि जो आपने हार मान लिया था ना, वो आज आपका जीत में बदल गया है। तो आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जीत के भी हार गए और आप हार के भी जीत गए। इस टाइम पे आप सक्सेस कर रहे हो, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और पूरी तरह से आप में किसी चीज की कमी नहीं है। आपके लाइफ में 6 पॉइंट बोले तो आप फुलफिलमेंट हो, आप अपने लाइफ में पूरा तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हो और आप एकदम खुश हो अपने लाइफ में। आपका पार्टनर आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आज आपका पार्टनर रिग्रेट करता हुआ दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा अफसोस भी कर रहा है कि आज आप अपने अकेला ही सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, आप अपना सेलिब्रेट करो, अकेला ही सेलिब्रेट करो, इसके बिना भी सेलिब्रेट करो। तो आपको पार्टनर को ना इस बात को लेकर बड़ी खटक रही है कि आप कैसे अपने आप को सेलिब्रेट करो, इसके बिना भी सेलिब्रेट करो, इसके बिना भी खुश हो। तो ये इंसान बहुत दुखी है इस बात को लेकर, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अफसोस भी करता है कि यार इस इंसान से गलत हो गया, मुझसे गलत हो गया, काश मैं ऐसा नहीं किया होता तो आज हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते। ऐसा है, अभी भी आपका पार्टनर को हो सकता है कोई सक्सेस मिला होगा, लेकिन आज आपका पार्टनर को आपके बिना जो सक्सेस मिली है ना, आज इसके सक्सेस फीके पड़ रहे हैं, ठीक है ना। आज इसको सक्सेस सेलिब्रेट कोई भी मजा नहीं है, अगर फीके पड़ गए हैं सब। आप नहीं हो तो इसके पास सक्सेस भी नहीं है और फीके पड़ गए हैं जो भी है सक्सेस। तो ऐसा भी दिख रहा है, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, आप ही के साथ शादी मैरिज करना चाहता है ये इंसान। ओके, नेक्स्ट है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू रहा होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, या तो पूरी तरह से अपने मदर का कहने के अनुसार आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। देख लेना, अगर नहीं चुना तो गाइस जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लेना, ठीक है ना। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान अपना मदर लवर है, ठीक है ना, अपने मदर का बात बहुत कहना मानता है और हो सकता है कि इसके मदर को आप पसंद नहीं थे, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, पूरी तरह से आपको अपने जिंदगी से रफा दफा कर दिया। लेकिन द एम्प्रेस का कार्ड ये भी कहता है कि आज के डेट में ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, क्योंकि इसको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप सच्चा इंसान हो, ईमानदार इंसान हो और आप जिसके साथ भी जाओगे उसको हैप्पी रखोगे। और जो भी आपके साथ शादी होगी या तो रिलेशन में आएगा ना, वो बहुत खुशकिस्मत रहेगा आपको पाकर, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो। और ये रिश्ता अगर आप लोग का बहुत हो सकता है 6 नंबर का कार्ड है, 6 साल का रिश्ता हो, 3 नंबर का कार्ड है, 3 साल का रिश्ता हो, या तो ये 8 नंबर का कार्ड है, 8 साल का रिश्ता होगा। तो हो सकता है 8, 3, 6 जो भी है, देख लेना अपने हिसाब से जो भी बन रहा है आपको, ठीक है ना। ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा जोड़ मोड़ के भी देख लेना। लेकिन ये इंसान ना आपको मानता है कि ये जो इतना लंबा टाइम जो आप लोग के रिश्ते में रहा, आप लोग का रिश्ता गुजरा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से गुजरा, ठीक है ना। क्योंकि आप एक ऐसा इंसान थे कि समझदार इंसान थे और हमेशा आपने इस इंसान को, इसने ना काफी गलतियां किया, काफी बार गलतियां किया, फिर भी आपने इसको हर गलतियों में माफ कर दिया। गाइस, हर कोई ऐसे इतनी गलतियां माफ नहीं कर देते। आपकी जगह में अगर मैं भी रहता ना, तो भी मैं इतना गलतियां माफ नहीं करता जैसे कि आपने माफ किया। आपने इसको हर एक गलतियां माफ कर दिया, तभी तो आज ये इंसान इतना टाइम तक ये रिश्ता चला, चाहे 6 साल मान लो, 3 साल मान लो, या तो 8 साल मान लो, बहुत लंबा टाइम तक आपने इसको रिश्ते को खींचा। आप नहीं होता ना तो ये रिश्ता कब का टूट गया था। 3 साल का जगह 3 महीने में खत्म हो जाता था, 6 साल के जगह 6 महीने में खत्म हो जाता। लेकिन आप थे तो इस रिश्ते को आपने बहुत संभाला और इसको काफी बार माफ किया। तो ये इंसान इसलिए भी आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पे प्राउड फील कर रहा है कि आपके जैसा इंसान इसके लाइफ में था। ये इंसान, द इम्प्रेस का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान इस टाइम पे आपने जो भी पास्ट में इसको इंप्रेस किया था ना, वैसा इंप्रेस आज तक इसको कोई नहीं कर पाया। और आज आपको पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने इसको लक्ष्मी के रूप में माना था, आपने एक देवी या तो देवता जैसा आपने इसको पूजा था, लेकिन इसी देवता देवती ने आपके सर पे मतलब सुसु करके चले गया है ना, जो भी है। लेकिन द इम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है? इम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है कि आज के डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको देख रहा है कि आप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, अपने लाइफ में सक्सेस हो गए हो और पूरी तरह से आप पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत बन गए हो और आपने सेल्फ लव करना सीख गया। इस टाइम पे खुद आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और पूरी तरह से अपने लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हो। आपको ना एंजल बहुत सपोर्ट कर रहा है। ओके, आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हो, आप जिस भी फील्ड में हो ना, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लोग आप में चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा क्यों ना हो, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप में बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, आप बहुत सारे लोगों के दिल में राज करते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर जो पास्ट में आपके दिल में राज करता था, आज ये राज नहीं करता आपके दिल में। पूरी तरह से आपने इसको मतलब दरकिनार कर दिया। आपका पार्टनर को इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा रहे हो, पूरी तरह से आप अपने काम पे एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है ना, अपने चीजों पे एफर्ट लगा रहे हो, अपने
खुद ध्यान दे रहे हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर देख रहा है कि आप में भी अकड़ आ गया, घमंड आ गया, ऐसा उनको लगता है। और पास्ट में भी आपका पार्टनर ने आपको अकड़ और घमंड में आपको दूर किया था, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा, ये इंसान सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, मेरे पास आएंगे। अगर ये औरत है, लड़की है, तो इसको खूबसूरती में, अपने फिगर में बहुत घमंड था, जिसके चलते इसने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया। लेकिन आज ये घमंड दिखा के कोई मतलब नहीं। आज इसको लगता है इसने बेकार आपको घमंड दिखाया, अकड़ दिखाया, जबकि आप ना इसको बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना। गाइस, अकड़ दिखाओ, घमंड दिखाओ, उनको दिखाओ जो हमारा नहीं, जो जोर जबरदस्ती हमारे रिश्ते में बीच में आता है, टांग अड़ाते हैं ना। अपने इंसान को, अपने लव, अपने प्यार को कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। बाकी दुनिया वाले को घमंड दिखाओ, लेकिन अपने प्यार को, अपने साथी को, अपने पर्सन को कभी नहीं दिखाना चाहते। लेकिन इसने आप ही को दिखा, दुनिया वाले के लिए तो सबके साथ हंस खेलता था, अच्छे से बातें करता, लेकिन आपके साथ ये अकड़ में आता था, आपको घमंड दिखाता, आपको रूट एनर्जी देता था, बाकी लोगों के लिए अच्छा था। ये आपने भी देखा कि ये इंसान दोगलापंथी है, ये इंसान दोगला इंसान है। मेरे साथ आता है तो नाक चढ़ा के आता है, और दूसरे के साथ जाता है तो हंसी मजाक करते रहता है। तो आपने भी इसको दरकिनार कर दिया। आपको भी लगने लगा कि ये इंसान ना मेरी लायक नहीं है, ये शायद, इसको जाने दो, इसको छोड़ो, ये मुझसे अच्छा मिल जाए जो भी है, लेकिन मैं इसको अभी अपना नहीं पाऊंगा। इसकी हरकतें ने मैंने बहुत झेल लिया, बहुत इसको माफ कर दिया, अब हद से ज्यादा हो गया, मतलब पानी गले से ऊपर आ गया था। तो आपने भी इसको पूरा खुला सांड जैसा छोड़ दिया, ठीक है ना, अपने लाइफ में ध्यान दिया। आपको भी लगने लगा मैं दुनिया को बदलने से अच्छा मैं खुद बदल जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया को कोई इंसान रहता है इस धरती में जो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता है। आप भले कितना भी कर लो, कोशिश कर लो, कितना भी आपको प्यार दे लो, ठीक है ना, तो उनको हजम भी नहीं होता, और ना ही वो लोग बदलना चाहता। तो उनमें से भी आपका पार्टनर एक है जो बदलना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने भी इसको बदलने के मतलब कोशिश नहीं किया, अपनी जितना कोशिश बन सकता है आपने किया, और जब आपने थक हार के अपने लाइफ में ध्यान देने लग गया, इस टाइम पे आपका पार्टनर सब कुछ भुला के आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है करंट फीलिंग्स में। और आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप भी भुला दो सब कुछ और एक नई शुरुआत करो, पहले जैसा हो जाए ये रिश्ता। ओके, तो गाइस, आज का जो राशियां हैं तो मैं बताना चाहता हूं। आज में का राशियां है 6 ऑफ वांड का एलिमेंट है, तो गाइस एयर फायर एलिमेंट को दर्शाता है। फायर एलिमेंट में आ गया एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है, लेकिन मतलब फायर एलिमेंट जो एरिस, लियो, सजिटेरियस है वो बहुत ही ज्यादा मतलब हैवी है, ठीक है ना। बाकी सभी राशियों वाले की रीडिंग है। तो चलेगा, इस बाकी के कार्ड्स रीड करते क्या आता है। सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो यह बताता है कि आपका पार्टनर एक चैप्टर किस्म के इंसान है, बहुत ज्यादा चैप्टर और बहुत ही माइंड गेम खेला, बहुत ही चतुर चालाक इंसान है। आपका पार्टनर घाट का पानी पी के रखा है ये इंसान, चाहे लड़की हो लड़का हो। तो ये इसने ना बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा होगा, बहुत गरीबी देखा होगा, बहुत मुसीबतें देखा होगा, जिसके चलते ना ये इंसान को पूरा गली नुक्कड़ चप्पे चप्पे पता है कि कौन सा गली में कौन है, कौन इंसान कैसा है, ठीक है ना, इसको अच्छी तरह से पता है। और काफी ज्यादा ऐसा भी देखा जा सकता है कि इसने आपको काफी ज्यादा उलझाया है, काफी झूठ बोले, आपको रूड एनर्जी दिया, आपको बहुत ज्यादा इसने एकदम सा थर्ड क्लास वाला एनर्जी, फिर भी आप इसको प्यार करते रहे, इसका सब बातें मानते रहे। क्यों? हो सकता है आपके दिल के हाथों मजबूर थे, इसलिए भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आ गया कि आपने ना इसको भी सुनना बंद कर दिया। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आज का डेट में आपका देखा जा सकता है, आपका पार्टनर का हो सकता है कि मदर इशू के, इसका मदर भी हो सकता है, या तो कोई विधवा लेडी हो सकता है, विडो लेडी हो सकता है, या तो कोई डिवोर्सी भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है या तो आप डिवोर्सी हो जिसके चलते इसका मदर को पसंद नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, या तो आप डिवोर्सी हो या तो आप विडो हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकता है, उसका मदर भी हो सकता है, या तो कोई सिस्टर भी हो सकता है, जिसके कंट्रोल में आकर आपका पार्टनर ने आपको रूटनेस दिया। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आज के डेट में इसको क्लियरिटी मिल गया है कि क्या क्लियरिटी मिला कि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके बिना ना ये इंसान कुछ भी नहीं है। भले ये इंसान ने आपको बहुत रूड एनर्जी दिया, बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन आज इसको रियलिटी चेक हो गया है कि आपके बिना ना कुछ भी नहीं है। ये जो आप थे ना इसके रिश्ते में, तो ही आप, ये इंसान इतना अकड़ता था, आपके साथ को पाकर ये इंसान इतना फुदक रहा था, उड़ रहा था। जैसे आपने भी इसको दूरिया कर दिया ना, आज इसको फुदकना उड़ना सब बंद हो गया, आज इसको सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। आज जब से आपका पार्टनर आपको धोखा देके गया ना, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में ना स्ट्रगल भरी जिंदगी है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल में जी रहा है ये इंसान। इस टाइम पे इसको लगता है कि मेरा अगर स्ट्रगल खत्म होगा ना जिंदगी में, तो तभी होगा जब ये इंसान आपके तरफ आएंगे। ओके,
एक आप ही हो जो इसकी जिंदगी का स्ट्रगल खत्म कर सकते हो। आज इसको क्लियरिटी मिल गया है, ये इंसान अपने से तो क्लियर हो गया और इस टाइम पे ये किसी का नहीं सुनना चाहता। भले पास्ट में इसने मदर का सुना होगा, सिस्टर का सुन के आपको बहुत रूट एनर्जी दिया होगा, है ना, लेकिन ये अभी किसी का नहीं सुनना चाहता। ये इंसान ने फैसला कर लिया कि आप ही का साथ आगे बढ़ना है और इस टाइम पे आपको लेकर देखता है तो आप भी बहुत ज्यादा क्वीन ऑफ सोर्ट्स बोलते हैं, आप भी इस टाइम पे प्रैक्टिकल हो चुके हो, रूट हो चुके हो और इस टाइम तो आपका पार्टनर को डर ही लग रहा है आपका ये हालत देख के, मतलब सिचुएशन देख के। उनको लगता है कि ये इंसान अगर आपकी तरफ आएगा ना तो आप इसके ऊपर भड़क जाओगे, आप इसको गाली गलौज करने लग जाओगे, आप इसको पूरा तलवार लेके बैठा हो, आ जा मैं बताता हूं। इस तरह से आपका पार्टनर आपका एनर्जी को देख के डर रहा है और ये इंसान सही समय का इंतजार कर रहा है कब आपका मूड चेंज होगा, कब आप थोड़ा फ्री होंगे। इसके लिए थोड़ा आपके दिल में जो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर आएगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर के लिए ना आपके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो ये इंतजार कर रहा है कि कब आपके दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए। जिस टाइम पे आपका पार्टनर को लगे हाँ अभी आपके दिल में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है, आप इनके लिए पोलाइट हो गए हो, तो ये इंसान उस टाइम पे आपको आने चाहते हैं। ये इंसान जिद में भी है, ये इंसान का बस चले ना आपका पार्टनर तो ये इंसान आपके पास आके आपका कलर पकड़ के पूछे कि बोल तुझे मेरे साथ रहना है या नहीं रिश्ते में, इस तरह से। लेकिन इसको ये नहीं कर पा रहा है आपका गुस्से को देखकर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस क्वीन भी आ गया और किंग भी आ गया। देखो तो आप लोग का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, आप लोग का सोलमेट कनेक्शन होता है, ठीक है ना। आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि क्वीन और किंग आ गया दोनों, है ना। तो गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत झूठ बोले होंगे इस तरह से कि ये इंसान किसी और के साथ रहता होगा और ये बोलता था कि मैं बहुत काम पे बिजी हूं, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान के आपका पार्टनर को देखा जाए तो पास्ट में हर किसी के लिए इसके पास समय था, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए और थर्ड पार्टी के लिए, सबके लिए समय था, लेकिन आपके लिए इसके पास समय नहीं था। और जब भी आप इसके लिए समय मांगते थे, प्यार मांगते थे, समय मांगते थे, तो ये इंसान आपको बहाना दे देता था कि ये बिजी है, इसका एग्जाम है, ये इसका वो है, इसका ये है, आज ये हो गया वो हो गया, हमेशा आपको बहाना देते रहा ये इंसान। और आप ना इसका झूठ बातों को भी सच मान लेते थे, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, इस टाइम एक टाइम तक झूठ को सच मान सकता है ना, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ गया कि आपने भी इसका बात मानना बंद कर दिया, ठीक है ना। आपने भी इसका जो आपने पहले तो इसका बहुत उम्मीद रखा था, लेकिन समय के हिसाब से आपने इसका उम्मीद भी छोड़ दिया इस इंसान से कि ये इंसान आपके लिए कुछ करेगा, आपको लिए कुछ समय देगा, ठीक है ना। इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है। उनको लगता है कि भले इसका लाइफ में सब कुछ है, रिश्ते भी हैं, पैसे भी है, सब कुछ है, लेकिन इसकी सुकून नहीं है, इसका पीस नहीं है आज, ठीक है ना। और ये जो इसका पीस है, सुकून है, ये आपके साथ ही है। भले ही इंसान ने आपको बहुत झूठ बोला, धोखा दिया, जो भी किया किसी और के लिए, लेकिन आज इसको लगता है कि इसकी जो सुकून है ना, मन की शांति, वो आपसे ही है। तो ये इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है और पूरी तरह से आप अपने मतलब आप में भी अकड़ आ गया इस टाइम पे, उनको लगता है। और आप भी इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आप इसको केयर नहीं कर रहे हो, इसका खबर नहीं ले रहे हो, तो पूरी तरह से आप अपने लाइफ में बिजी हो, अपने काम पे बिजी हो, ऐसा उनको लग रहा है। आप काफी बिजी हो गए हो अपने काम पे, ऐसा दिख रहा है। और आज ये इंसान अपने को आपका टाइम पाना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है इस टाइम पे, ओके। तो गाइस काफी हद तक ये इंसान आपको मिस भी करता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, तब यह इंसान आपको स्टेबिलिटी है। काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा पैसे को लेकर वो इश्यूज है। पैसे मतलब आप या तो अमीर हो सकता हो या तो आपका पार्टनर अमीर हो सकता है, दोनों में से देख लेना। अमीर गरीब का तो सीन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप जिस पोजीशन में हो ना, आज आपका पार्टनर उस पोजीशन में नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना बराबर की पोजीशन में आना चाहता है। जिस दिन आपका पार्टनर को लगेगा हाँ अभी हम दोनों बराबर की पोजीशन है, हम लोग बराबर के हैं, हो गए हैं फाइनेंशियली, तो ये इंसान आपको ऑफर करेंगे, ऐसा भी इसकी थॉट्स है। नेक्स्ट है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना कभी भी अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करता था। आपने हमेशा इसको बताता कि ये तुम्हारी गलती है, इसका ऐसा, तुम इसको सुधार लो। ना ये इंसान खुद को सुधारता, ना अपनी गलती को मानता था। जो भी रिश्ते में मुसीबत आती है ना, सबसे पहले ये इंसान आपको ही गलत ठहरा देता, आपको ही गलत बोलता था, आप ही को हमेशा ब्लेम करता था और ऐसा करता था, ठीक है ना। अपनी गलती कभी नहीं मानता था। और ये हो सकता है कि ये पहले स्पिरिचुअल भी नहीं था, ये इंसान भगवान को या तो किसी कर्मा और को नहीं मानता था ये इंसान, ठीक है ना।
लेकिन हार्मिट का कार्ड क्या बताता है? हार्मिट का कार्ड क्या बताता है कि आज के डेट में आप जब लोग जो दूरिया हो गया, आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हो गया ना, तो आज ये नो कांटेक्ट में इस दूरिया ने आपका पार्टनर को ये तो रियलाइजेशन कर दिया कि हाँ इसकी गलती थी। आज आपका पार्टनर अपनी गलतियों को मान रहा है, किस तरह से इसने आपको डिटेस्ट किया था, किस तरह से इसने आपको दूरिया दी थी, किस तरह से इसने आपका मतलब इस रिश्ते में गड़बड़ किया था। आज ये इंसान, हार्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आज इंसान ये इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में छोटे से लेके छोटे, बड़े से लेके बड़े गलतियां आज ये रियलाइज कर रहा है, ठीक है ना। रियलाइजेशन से गुजर रहा है ये इंसान, और ये पूरा तरह से अकेला पड़ गया है इस टाइम पे। ये इंसान ना आपको देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा, जब से ये इंसान आपको छोड़ के चले गया, हो सकता है कि आप पहले से अकेले रहते होंगे और आपका पार्टनर आके आपका अकेलापन में और चार चांद लगा दिया होगा, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है जब से आपको पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, धोखा दिया ना, तब से आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए, मेडिटेशन करने लगे अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, और आप हो सकता है साधु सन्यासी बन गए, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन जो भी है, ये इस टाइम पे अपने गलतियों को रियलाइज कर रहा है। ये इंसान को उम्मीद पूरी तरह से, आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि ये इंसान सब कुछ सही कर लेगा, और इसकी आखिरी उम्मीद तो आप ही हो। आपका पार्टनर को लग रहा है कि आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आप ही एक इसका आखिरी उम्मीद है जो इसकी जिंदगी में रोशनी ला सकते हो, बाकी इसको कोई नहीं रोशनी ला सकता है, ठीक है ना। आपको खोना एफर्ट नहीं कर सकता ये इंसान। फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ आएंगे ऐसा सोच के रखा है, और ऐसा टाइम पे आएंगे ताकि आप इसको मना ही नहीं कर पाओ। ओके, इसको अपना लो ऐसा टाइम पे। द हार्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने इससे इंसान से पूरी तरह से उम्मीद खो चुके हो, इस रिश्ते से खो चुके हो, आप तो बल्कि आगे बढ़ गए हो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में, ठीक है ना। और आपसे पहले तो आप बहुत उम्मीद रखते थे, लेकिन इस टाइम पे कुछ भी उम्मीद नहीं रख रहे हो आप। ओके, तो चलेगा। इस नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स कहता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, चॉइसेस के कारण हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था कौन अच्छा है। आप उनके लिए ज्यादा अच्छे हो कि दूसरे लोग जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। तो आपका पार्टनर सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि कौन अच्छा है इसके लिए, कौन परफेक्ट इंसान है। तो इसलिए भी ये इंसान आपको, आपका ऑफर को स्वीकार नहीं किया, आपका ऑफर को ठुकरा दिया था इस इंसान ने पास्ट में, है ना। इसलिए तो, लेकिन ये भी दिख रहा है पास्ट में जब आपका पार्टनर ने आपको ऑफर को ठुकरा दिया था तो आपको बहुत हर्ट हुआ था, ठीक है ना। आपको लगा नहीं था कि आपका पार्टनर आपको ऑफर को ठुकरा देंगे। आपका ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था कौन इसके लिए अच्छा है, कौन इसके लिए परफेक्ट है, इसलिए इसने ठुकरा दिया था। लेकिन आज अगर देखा करंट फीलिंग्स में, तो आज आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है ये इंसान। और यह भी दिखा रहा है कि, ऐसा भी दिखा रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने, हो सकता है 2-4 दिन पहले इसने कोशिश किया होगा, 1-2 महीने पहले इसने कोशिश किया होगा आपको ऑफर करने के लिए। हो सकता है कि आपने माना नहीं, आपने इसका ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। इस टाइम पे भी आपका पार्टनर को डर है कहीं आप रिजेक्ट कर दोगे। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करोगे तो ये आपको इसको सीधा मुंह पे रिजेक्ट कर दोगे, और आपका रिजेक्शन ये सह नहीं पाएगा। ऊपर ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो इसका दुनिया वाले रिजेक्ट कर दे चलेगा, लेकिन आप रिजेक्ट कर दोगे ना तो इसको सह नहीं पाएगा, ठीक है ना। फोर ऑफ कप्स, ये इंसान ने पास्ट में कुछ ऐसी बातें आपको बोल दिए होंगे, ऐसे शब्द बोल दिए होंगे जिसके चलते ना आपके दिल पे ना घर कर गए वो बातें, जिसके चलते ना आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपका मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, 1-2 दिन पहले कोशिश भी किया होंगे, लेकिन आपका ना, आप टच से मस नहीं हो रहा, वही बात लेके बैठे हुए आप जो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बोला था, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ना, ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा करंट फीलिंग्स में ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इनके लाइफ में हो, इनके आपका पार्टनर का लाइफ में अदर लोग भी है, बहुत सारे लोग हैं। रोज आपका पार्टनर को लाइफ में नए नए प्रपोजल आते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ना किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आप ही के साथ आना चाहता है, आप ही को पाना चाहता है, आप ही को मनाना चाहता है, और आपका पार्टनर को पूरा यकीन है कि ये इंसान फ्यूचर में आपको मना लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से भी इसको यकीन है। इस टाइम पे भी आपका पार्टनर कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, और आपका बहुत लंबा टाइम भी हो गया, पता नहीं अभी आप इसको मानोगे नहीं, ये भी बहुत सोच रहा है। लेकिन ये इंसान ना फिर से कोशिश करना चाहता है, क्या काश शायद आप मान जाओ, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है 3 ऑफ वन। 3 ऑफ वन ये कहता है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे के आ जाने से ना पूरी तरह से आप लोग का इस रिश्ते में रायता फैल गई है ना, पूरी तरह से रायता फैल गई, और आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के चलते आपको झूठ बोला, आपको दूरियां दे दी, आपको पीठ दिखा दिया, इस इंसान ने किसी तीसरे को चुन लिया। वो तीसरा हो सकता है कोई उसका कैरियर हो, उसका या तो फैमिली हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, या तो फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके चलते इसने आपको पीठ दिखा दिया था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि जिस
तीसरे के लिए आपका पार्टनर ने आपको ठुकराया था, जो भी है ना, वहां पे भी आपका सक्सेस नहीं है आपका पार्टनर। अगर इसने कैरियर को लेकर आपको ठुकराया था ना, तो कैरियर में भी इसने कुछ अच्छा खास नहीं उखाड़ पाया। इसको लगा था कि आपको दूरियां देके, नो कॉन्टेक्ट करके ये अपने लाइफ में, कैरियर में बहुत अच्छा करेंगे, सक्सेस पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं हुआ इस भाई साहब बहन जी से, जिसके चलते घूम फिर के ये इंसान बहुत मिस करता है, आपको याद करता है कि फोकट ही इस इंसान ने आपको दूरियां दिया। कम से कम आप थे इसके लाइफ में, ये इंसान डबल मेहनत करते थे, मेहनत करने में इसको अच्छा लगता था, लेकिन जब से आपको छोड़ के दूर गया ना, तब से इसका मेहनत भी करने को मन नहीं करता, पढ़ने को भी मन नहीं करता, किसी चीज में खुशी नहीं है इसके, ठीक है ना। इसने भले पास्ट में सोचा था ये आदमी दूर रह के अपना काम को अच्छे से करेंगे, ठीक है ना, आप हो इसलिए कर नहीं पा रहे, ऐसा वैसा सोचा था, लेकिन ऐसा सब उल्टा बाजी पड़ गया, ठीक है। 3 of Wands ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर इस दूरिया को मिटाना चाहता है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने इस इंसान को दूरिया दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आप इस रिश्ते से, इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, आप दूर जा रहे हो, ठीक है ना, और आपने साफ तौर पे इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है आपने पीठ दिखा दिया, आप अभी आपको जरूरत नहीं, आप आगे बढ़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ना आपको छोड़ना नहीं चाहता है और ये आपके पास आना चाहता है, आप ही को चूज करके रखा है, चाहे इसके लाइफ में कितने भी चॉइसेस क्यों ना हो, ये इंसान आप ही को चूज कर रहा है, आप ही का साथ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, ये लंबे टाइम के लिए सोच रहा है, ठीक है ना, कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, और ये इंसान इस दूरिया को मिटाना चाहता है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर के अंदर बहुत ही ज्यादा बचकानी स्वभाव था, इसको इमेच्योरिटी हो सकता है इसके अंदर, जिसके चलते इसने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। या तो इसका उम्र नहीं था, आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है। कैसे बोल रहा हूँ एज गैप हो सकता है क्योंकि एक तो नीचे सन का कार्ड है जो बच्चा दिखा रहा है ना, और ऊपर द हर्मिट का कार्ड है जो एक बुढ़े को दिखा रहा है, तो बुढ़ा और बच्चा कितना डिफरेंस है। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में हो सकता है एज गैप हो, एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर हो सकता है आपसे एज में छोटा हो या तो बड़ा हो। अगर आपका पार्टनर आपसे एज में बड़ा भी है ना, फिर भी इसका जो सोच है ना वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर सोच हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा इंसान हो तो समझदारी हो, बड़ा इंसान भी इमेच्योर होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बड़ा इंसान हो तो गाय, छोटे छोटे लोग भी बहुत गुणवान होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्ञानी होते हैं छोटे लोग, बच्चे लोग। देखो देखो कितना बच्चे लोग हैं यूट्यूब में, कितना गुणवान है ना, कितना ज्ञानी है वो लोग, छोटे उम्र में ही 3-4-5 साल के बच्चे होंगे वो लोग, कितना गुणवान है, लोग कितना उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको पैर छुके जाते हैं। तो गाय छोटा बड़े की कोई बात नहीं होता है, टैलेंट की बात होती है, ठीक है ना। तो अपने इमेच्योर के चलते, अपने बचकानी स्वभाव के चलते इस इंसान ने आपको ना पूरी तरह से ऐसा ट्रीट किया जैसे कि आप खिलौना है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने अपने इमेच्योर के चलते आपसे रिश्ता तो तोड़ के चले गया था, अपने खुशियों को ढूंढने, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसको स्टार्टिंग में तो दिख रहा है कि जब इस इंसान ने आपका पार्टनर बहुत आपको दिल खोल के अपनाना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, और पूरी तरह से आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो कि आप रोता हुआ इंसान को भी हंसा दो, और पूरी तरह से आप जहां भी जाते हो ना पॉजिटिविटी फैलाते हो, आप लोगों को खुश कर देते हो। आप में एक क्वालिटी है, डिवाइन का पावर्स है आप में बहुत ही ज़्यादा एक वो भी है, पावर है, ठीक है ना। तो चलिएगा देखते हैं आज के डेट में अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलते हैं आपको। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, एक कार्ड दीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलता है कि चेंज का कार्ड, तो आपका पार्टनर इस रिश्ते में चेंज करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, और पहले जैसा इस रिश्ते को करना चाहता है, ये बोलना चाहता है। ओके, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मैं तुमसे दूर जाके बहुत कर्मा फेस कर रहा, बहुत लेसन मिल गया मुझे, लाइफ का लेसन मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया, ठीक है ना। अब मैं एक्सपीरियंस लेके, लेसन लेके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे माफ करना, एक और मौका दे देना, ऐसा कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस हार्मोनी का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए 10 महीने लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स नहीं तो 10 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। और हार्मोनी का कार्ड है, जब आपका पार्टनर का फैमिली वाले मान जाएंगे ना आप दोनों का रिश्ते को लेकर, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। और दूसरा सिचुएशन बता दो तो हार्मनी का कार्ड है, जब ये इंसान अंदर से रियलाइज करेगा ना कि आप ही उनका सोलमेट हो, जब ये इंसान आपका प्यार को समझेगा, आपका ईमानदारी को समझेगा, जब इसको लगेगा कि हाँ आपके बिना ये इंसान अधूरा है, तब आएगा। तीसरा, जब आप इसको मौका दे दो एक, ठीक है ना, आप इसको एक बार और मौका दे दो तब। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कंप्रोमाइज। तो गाइस अगर आपको ये इंसान प्यारा है तो आप इसको कंप्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका इंसान ये ज्यादा महत्व नहीं रखता है, इसके किया गया धोखा ज्यादा महत्व रखता है, अगर धोखा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि इसने बहुत धोखा दिया, बहुत बुरा किया, तो आपको इसको कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है ना।
अगर आपको लगता है कि धोखा, चलो खैर कोई नहीं है, जिसने इतना धोखा नहीं दिया, जो इसको अपना नहीं पाए हो, इसको अपना लेता है इंसान मेरे लिए ज्यादा बेटर है, तो आप इसको अपना लीजिएगा, ठीक है ना। जब आएंगे तो आपको कंप्रोमाइज करने के लिए बोला है किसी बात को लेकर, इस इंसान को लेकर। और ये भी दिख रहा है कि पहले अगर काफी लंबा टाइम से अगर आप कंप्रोमाइज ही कर रहे थे, तो इस टाइम पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपके जो डिसीजन है उस डिसीजन में खड़ा उतरना है, चाहे इंसान आए या ना आए। दांतों तले उंगली दबा के रखो, आप भले दांतों तले उंगली दबा रख लो, कंप्रोमाइज नहीं करना है किसी भी हालत में। ऐसा है अगर आप पहले से करके आ रहे हो, ठीक है ना। तो आपको अभी ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा दान दक्षिणा कीजिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस में आया है, ताकि आपका जो कुछ भी राहु मतलब जो भी ग्रह दोष है ना आपका, वो खत्म हो जाएंगे आपको। और आपको ये भी कहा गया है, अगर आपके घर पे कोई भिखारी आता है मांगने वाला, कोई अगर वो अदर्स आते हैं, जो अदर्स आते हैं, तो वो लोग को अपने घर से ना किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना है, ठीक है ना। जो भी मांगने वाला आएंगे ना, चाहे वो अदर्स हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई ऐसा ही हो, तो जितना भी हो सके आप मदद कर दो, भले 1 रुपए दे दो या तो दुआएं क्यों ना दो, लेकिन घर से खाली हाथ जाने मत दो। ये आपके लिए गाइडेंस है, ताकि आपका जो ग्रह वाले है ना वो सही हो जाए, ठीक है ना। ये गाइडेंस था। तो चलिए गाइस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कार्ड कहता है कि आपको आने वाला टाइम पे खुशियां मिलने वाली है, बहुत जल्दी आप हील होने वाले हो। और श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहे हैं कि आपका झोली भरने वाले कोई ऐसा, अगर आपको नया बंदी का इंतजार है तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। आपके लाइफ में कोई नया बंदी आने वाला है, जो आपको समझेगा, आपका प्यार को समझेगा और पूरी तरह से आपको खुश रखने के लिए अपना हर एक प्रयास करेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। बाबा जी की जय जयकार। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है, जो मानव अपने निंदा सुन लेते हैं वो सारे जगत में विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट है हमारे पास, मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में है प्रभु, यहाँ तो बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो, जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। ओके गाइस, तो आखिरी आपके लिए उपदेश है कि जैसा मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में जो नफरत को मिटा सकता है। बाकी इस दुनिया में नफरत को कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, खूबसूरती हो, लेकिन नफरत को मिटा सिर्फ प्यार ही सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, पहला और आखिरी। तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, जब भी आपका पार्टनर कोई टूटा हुआ तारा देखता है ना, तो आप लोग दोनों का ही के लिए रिश्ते के लिए विश करता है ये इंसान, और ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना, क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, ऐसा कहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया, नेक्स्ट लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहा है कि हमेशा ये इंसान आप ही को चूज करेंगे, चाहे कोई भी आने दो, आपको हमेशा जिंदगी भर प्यार करना चाहता है, और आप दोनों का एक ब्यूटीफुल जोड़ी है, ठीक है ना बहुत। और ये इंसान ना आपसे आपके प्यार में डूब गए हैं, ठीक है ना, ये इंसान आपसे प्यार हो गया है, आपसे प्यार हो गया है, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।